ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, Shibroso Talana Basabrianda, Negroso Tolorobo Shibanda Basabrianda Kasubata, Lagroso Talana Basabrianda Masakabata, Lagroso Talana Bariabanda Masubandina Makadira Hasana. यीशु के करीब ले जा, बात करूं, यीशु के करीब ले जा। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, पाके यीशु के करीब ले जाऊं, सब हाथों को उठा के यीशु के करीब ले जाऊं, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। क्वायर आप भजन संहिता 51 निकालेंगे इसी तरह से, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अपने हाथों को उठाओ अगर आप चाहते हो कि खुदाबंद की ग्लोरी, उसकी महिमा आपके जीवन में आए। अगर जा चुकी है तो फिर से वापस आए और खुदाबंद की ग्लोरी रिस्टोर हो, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आपकी जिंदगी में वापस आए। बड़े बड़े राज्य मिट गए जब खुदाबंद की प्रेजेंस वहां से चली गई। वहां परमेश्वर के गिफ्ट तो थे लेकिन परमेश्वर की हुजूरी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की उपस्थिति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां परमेश्वर का उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, वो राज्य लंबा जाते हैं। उनके विषय में परमेश्वर पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर पीढ़ियों सोचता है। उसने कहा दाऊद को कि मैं तेरे घराने के बीच से इस राज्य को जिंदा रखूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन मुताबिक पाया। अपने हाथों को उठाकर जब क्वायर इस भजन संहिता को इस शाम को गाएगी या बोलेगी, आप उसके पीछे पीछे बोलेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा आप हमारे संग हो और जो हम बोलें आप हमें उसका फल दें। अपने हाथों को उठाओ। यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान
जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। अपने हाथों को उठाओ, भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे क्वायर, और हम सब कलीसिया आप इसे ऊंची आवाज में घोषित करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं, वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से, अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। अपने हाथों को उठाओ। आपका अपराध हत्या नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अपने पापों को याद करके उस पाप का नाम लो, और परमेश्वर को बोलो वो आपको छुड़ाए और वो आपको शुद्ध करे। जब मैं बोलूंगा हत्या के अपराध से, आप अपने जीवन के गुनाहों को बोलेंगे और कहेंगे प्रभु आपको छुड़ाए। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु,
मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर मेरी भलाई कर, और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, इस सेवकाई की शहरपनाह को तू बना, इनकी जिंदगी की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब तू मेरी ऑफरिंग से प्रसन्न होगा, मेरी भेंटों से, मेरे टाइट से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सारी कलीसिया कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। खुदावंद, तेरे लोग इस दुनिया की सबसे कीमती चीज पवित्र आत्मा और उसकी भरपूरी को आज पाकर वापस जाएं। खुदा बाप, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पाकर, उसकी अनॉइंटिंग को पाकर यहां से वापस जाएं। मेरे पिता, इनकी जिंदगियां पूरी रीति से बदल जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये माफ करने वाले, आग से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, अपनी जिंदगी का हर कुछ खुदाबंद के लिए देने वाले बन जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और दो इनको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे खुदा बाप, इतना ऊंचा करे कि ये बैरी की पहुंच से बाहर हो जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप का थैंक्स करते हुए, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर, आपकी हर तरीके की मानसिक, आपकी हर तरीके की शारीरिक बीमारी को, हर ट्रबल को आज फायर से जला के भस्म कर दे। और आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं एक नई गुड न्यूज की, एक नई लाइफ की, एक नई एनर्जी की, एक नई ताकत की, एक नई ब्लेसिंग की। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने दोनों हाथों को उठाकर खुदाबंद की ग्लोरी को सोखो अपने अंदर। मैंने आपसे कहा था कि खुदाबंद ने कहा है मेरी पत्नी को कि वो प्रचार करे, और तू खुदाबंद की ग्लोरी में, खुदाबंद की महिमा में उनको लेके जा मेरे लोगों को, ताकि आप सोख सके परमेश्वर की प्रेजेंस को। ये वेस्ट करने का समय नहीं है, ये समय अपनी चंगाई के बारे में सोचने का भी नहीं है, ये समय खुदाबंद को पाने का है। अपने दोनों हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को बोलने का है कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आए, अपनी प्रेजेंस से मुझे भरे और अपनी सामर्थ से मुझे भरे।
मिलूंगा जब सब कुछ कहूंगा तब मैं यीशु से मिलूंगा जब सब कुछ कहूंगा तब गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू आखिर यीशु के करीब ले जा। भजन संहिता 16 उसकी 1 आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, उस वचन की ओर, और इस वचन को पूरा कर दें स्क्रीन के ऊपर फुल। मैंने परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं तेरे ही शरणागत हूं। इसमें दाऊद ने क्यों कहा? यह दर्शाता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। राजा होने के बावजूद, उससे बाद या उससे पहले भी, जब आप परमेश्वर को अपनी निर्भरता दिखाते हैं कि परमेश्वर, जब एक समझ आ जाती है कि परमेश्वर तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार आप अपने रिश्तेदारों के ऊपर आस रखते हैं कि एक दिन ये मेरे जीवन में ऐसा करेगा, और परमेश्वर देखता है कि आपने अपनी आस जो है एक मनुष्य के ऊपर लगाई, और वो आस परमेश्वर बार बार टूटने देता है और आपको, ताकि अपने करीब लेके आ सके। और जब आप ये बात समझ जाते हैं कि, और फिर परमेश्वर को उसने बोला कि परमेश्वर मैं तेरे ही शरणागत हूं। उसके बहुत से दोस्त थे। राजे का बेटा योनातन उसका मित्र था, ऐसा मित्र जो उसके लिए अपने प्राण दे सकता था, जिसने अपनी राजगद्दी त्याग दी थी और कहा था कि ये तेरी है, जबकि वो कोई मोहल्ले की प्रधानगी नहीं त्यागता किसी के लिए, एक देश की प्रधानगी त्याग दी थी। वो उनसे प्रेम करता था, लेकिन फिर भी दाऊद की जो आस थी कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मैं तेरे अंडर हूं, मैं तेरे पास आया हूं, और उसको मालूम था कि तेरे सिवाय मेरी भलाई और कहीं नहीं है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी परमेश्वर जो भलाई है वो तेरे सिवा कहीं नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करेंगे, हाँ करेंगे, आप लोगों से प्रेम करेंगे, आप लोगों के ऊपर आस नहीं रखेंगे। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे सिवा, तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, प्लीज हटा दो इसको जो उड़ा रहे हो। तो उसने कहा, अब 3री आयत को पढ़ो। उसने कहा, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। अब दाऊद सच्चाइयां बयान कर रहा है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं। यानी वो पहली बात कर रहा है कि परमेश्वर मैं तेरे शरणागत हूं, मेरी आस तेरे ऊपर है, मैंने अपना समर्पण तुझे किया है, तू ही मेरा परमेश्वर है। फिर वो कह रहा है कि जो पवित्र लोग हैं, यानी फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अपने जीवन को पवित्रताई में बिताओ, क्योंकि जो पवित्रताई में नहीं है वो आदर में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो आपका पति आपका आदर करे, आपकी पत्नी आपका आदर करे, लोग आपका आदर करें, परमेश्वर सबसे बेहतर आपका आदर करे,
तो दाऊद ने एक सीक्रेट दिया। उसने कहा जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वो ही आदर के योग्य हैं। कई बार लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो जब लोगों के सामने जाते हैं लोग सलाम ठोकते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाते कहते चल भाग जाए यहां से, चोर एक नंबर का। लेकिन जब परमेश्वर आपको पवित्रता के कारण ऊंचा करता है, लोग आपके मुंह पर भी आपका आदर करते हैं और पीठ पीछे आपका ज्यादा आदर करते हैं। तो दाऊद ने कहा 4 आयत में, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा, मैं उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। कहता मैं नाम भी नहीं लूंगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। 5 आयत में लिखा, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। कहता तू मेरा भाग है परमेश्वर, मेरा हिस्सा तू है। फिर कहता मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। एक बाप के 2 बेटे हैं तो हर एक बेटे का एक भाग आता है प्रॉपर्टी का, लेकिन कई बार जो आपका भाग होता है, आपका हिस्सा होता है, इस दुनिया में आपको नहीं मिलता है। लेडीज कंप्लेंट करती हैं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही चालाक हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं मिला। आदमी कंप्लेंट करते हैं, मैं सब कुछ वेल सेटल्ड हूं, लेकिन मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, मेरे बच्चे अच्छे नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता कि मैं तेरे भाग को स्थिर रखता हूं। मैं तेरा भाग, जो तेरा धरती पर भाग है ना, जो तेरे धरती पर जो हिस्सा मैंने तेरे लिए रखा है, मैं स्थिर रखता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है, मेरे शरणागत नहीं है, अगर तूने अपनी आस मुझ पे नहीं रखी है और अगर तू पवित्रताई में नहीं है, तो वो हिस्सा जो तेरा है तुझे कभी नहीं मिलेगा। दाऊद कहता है 6 में, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मन भावना भाग दूंगा। एक जगह एक कई बार होता है ना, आप फॉरेन में चले जाओ तो एक बड़ी सारी कॉलोनी कटती है, तो कुछ कॉलोनी में कुछ मकान महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। जो पानी के नजदीक होता है, किसी कम्युनिटी के नजदीक होता है, किसी जिम के नजदीक होता है, मार्केट के नजदीक बड़ा होता है, वो महंगा होता है। दाऊद कहता है कि जो मेरे मापने की डोरी है, कहता वो ऐसे स्थान में पड़ी जो मन भावना है। यानी तू उसी जगह पे रहते हुए, उसी स्टेट में रहते हुए, उसी मोहल्ले में रहते हुए, उसी शहर में रहते हुए, पर जो तेरा हिस्सा होगा वो सबसे अलग होगा और सबसे बड़ा होगा और सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इब्रानी भाषा में बाइबल पुराना नियम लिखा गया था, अगर आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो आप इसमें वचन जो पढ़ेंगे, इसका मतलब आत्मिक नहीं है। जो इस लाइन का मतलब शारीरिक आशीषें हैं। कई बार वो आत्मिक आशीषों का जिक्र करता है, कई बार वो शारीरिक आशीषों का जिक्र करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को दोनों आशीषें देने का वायदा किया था कि मैं तुझे आसमान की, मैं तुझे आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें दूंगा। बैठ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग, नहीं डिक्लेयर करो, मेरा भाग मन भावना है। नहीं ये मजा नहीं आया, डिक्लेयर करो इसे जरा। आमीन। कहता मेरा भाग मन भावना है। सेम जगह, सेम मोहल्ला, सेम नगर, सेम स्टेट, पर कहता जो मेरा भाग है वो मन भावना है। ये परमेश्वर के लोगों का हिस्सा है। किनका? जिनका जो खुदावन के शरणागत हैं, जो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने अंदर से ठान लिया है, जो समझ चुके हैं कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं है, जो पवित्रताई में चल रहे हैं, जिनका परमेश्वर सिर्फ एक है, जिनके होंठों पर सिर्फ परमेश्वर का नाम है। वो कहते हैं कि फिर मेरे कटोरे का जो हिस्सा है, मेरा भाग है, उसको परमेश्वर स्थिर रखेगा और मेरा भाग मन भावना होगा। मन भावना। सारे बोलेंगे वाओ, आपके जैसी ब्लेसिंग हमें भी चाहिए, आपके जैसी ये चीज हमें भी चाहिए। आपका हिस्सा ऐसा होगा इन जीसस नेम। 7 आयत में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकला करेगी। आप परमेश्वर को धन्य कहा करेंगे, क्योंकि आपने खुदाबंद की बेहतरी को, उसकी ब्लेसिंग को देखा होगा।
क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। आप देखेंगे जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू करते हैं, आप कई बार अकेले बैठे होते हैं और परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। आपका मन आपको शिक्षा देता है कैसे बेहतर करना है अपनी जिंदगी को, कौन से पाप हैं, कौन सी कमियां हैं जिनको अपनी जिंदगी से निकालना है। कहते तेरा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा जब तू परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब तू रोज वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के साथ समय को बिताएगा, अपनी आस खुदा पे रखेगा, तेरा मन रात को तुझे शिक्षा देगा। 8 आयत में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरा हृदय आनंदित, मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। कहता मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कोई परमेश्वर को अपने सामने कैसे रख सकता है? यह कोई कुर्सी थोड़ी है कि आपने सामने रख दी, या कोई चीज थोड़ी है कि आपने अपने सामने रख दी। इसका मतलब है परमेश्वर को सम्मुख जानकर सारे काम करना। आप एक जॉब प्लेस पे हैं, आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और जब वहां आप चोरी करते होंगे, इसका मतलब यहोवा आपने अपने सम्मुख नहीं रखा है। अगर आपके सम्मुख आप यहोवा को जान के चलेंगे, आप चोरी करते हुए डगमगाएंगे, आपके हाथ कांपेंगे। आप व्यभिचार का मैसेज करते करते आपका दिल कांपेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने अगर सामने रखा है तो। लेकिन कई समय तक आप परमेश्वर को साइड कर देते हैं कि अब तू मुझे नहीं चाहिए, और फिर आप अपने काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मेरा हृदय आनंदित, दाऊद कहता है मेरा हृदय आनंदित रहेगा। बहुत से लोग हैं जो आनंदित नहीं हैं अपनी जिंदगियों से, खुदाबंद का आनंद उनके ऊपर नहीं है। कहता मेरी आत्मा मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरी बॉडी हील रहेगी, मेरी सोल आनंदित रहेगी, प्राण मेरा। अंदर से जो बेचैनी है, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो सवालिया निशान उठते हैं, अंदर से जो खालीपन है, अंदर से जो एक बेचैनी है, उसने कहा वो खत्म हो जाएगी और तू मगन होगा। तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरा शरीर भी चैन से रहेगा, तेरा शरीर भी हील रहेगा, तेरा शरीर भी मजबूत रहेगा। और ये कैसे होगा? जब तू परमेश्वर को अपने सम्मुख रखेगा। जब तू पाप करने लगेगा और सोचेगा नहीं, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा, मुझे देख रहा है। अगर तू गलती करेगा तो उसकी माफी मांगे, परमेश्वर के सामने चला जाएगा, दोबारा ना दोहराने का वायदा करेगा और खुदाबंद को फिर अपने सामने रखेगा। अपने जीवन में तू चलेगा परमेश्वर को सामने जानकर, बिजनेस करेगा सामने रख के, जॉब करेगा सामने रख के, सेवा करेगा सामने रख के। कहता अगर तू यहोवा को अपने सम्मुख रखेगा, तेरा हृदय आनंदित रहेगा, तेरी आत्मा मगन रहेगी, तेरा शरीर चैन में रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को धलोक में ना छोड़ेगा, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह भविष्यवाणी जब वो आत्मा में था तो उसने ये भविष्यवाणी की थी कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी, ना पवित्र भक्त को सड़ने देगा, जो जीसस क्राइस्ट के लिए थी। उसने ना तो जीसस क्राइस्ट के बॉडी को सड़ने दिया, ना ही उसको अधोलोक में छोड़ा, और वह मुर्दों में से जी उठा और वापिस आया और आज भी जीवित है। उसने कहा तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जहां जीवन है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। अब्राहम ने कहा लूत देख ले क्या चाहिए, उसको हरी हरी चरगाह दिखी, हरी हरी हरी, वेरी नाइस। कहता ये मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हरी चरगाह नहीं है, वो सदम और अमोरा की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। आपकी आंखें आपको धोखा देती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे साथ वफादार होगा तो मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जीवन का रास्ता, सही रास्ता क्या है। तेरे बिजनेस में, तेरी जॉब में, तेरे फाइनेंस में, तेरी फैमिली में, तेरी सेवकाई में, तेरी सेहत के लिए मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अगर उसके निकट रहेंगे तो आनंदित रहेंगे। दाहिने हाथ का मतलब है परमेश्वर के साथ राइट होकर चलना, सही होकर चलना। जब भी दाहिने हाथ का जिक्र आता है तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। राइटियसनेस का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। दाहिने हाथ का मतलब है खुदा के साथ सही चलना।
जब आप परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, सब कुछ सही करते हैं, दाहिने हाथ खड़े होते हैं, यानी प्रभु के साथ सहमत होते हैं, तो उसने कहा सुख उसके दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। कोई क्रिश्चियन आपको नहीं मिलेगा, रियल क्रिश्चियन, आज दुखी सुखी, फिर कल दुखी, फिर परसों सुखी, आपको हमेशा वो सुखी मिलेगा। परीक्षा में वो हो सकता है, लेकिन सुख उसको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये आपका और मेरा हिस्सा है। आमीन। साथ चाहिए मेरे को चर्च, साथ चाहिए। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको भजन संहिता पढ़वाया है कि आप तौबा करें अपनी लाइफ में, खुदा के पास जाएं, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ निराशा होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, शर्मिंदगी होगी, दिल टूटेगा, मन टूटेगा, आंसू होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो लिखा तुम्हारा मन भी रात को तुझे शिक्षा देगा। कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर तेरे से बात करता रहेगा, तेरी लाइफ को बेटर करता रहेगा। तैयार हो आप? चर्च की ग्रेस बढ़ गई है। अब आप वचन 2 बार सुन रहे हैं और मैं आपको खुदाबंद की ग्लोरी में भी लेके जा रहा हूं। जब आप परमेश्वर की ग्लोरी में जाएंगे, जब मैं आया करूंगा पुलपिट के ऊपर और आप सोखा करें इसको अपनी बॉडी, अपनी जीवन के अंदर, यही है रियल ट्रेजर। आपको इसकी वैल्यू शायद बाद में मालूम हो, लेकिन जब ये आपकी लाइफ के अंदर एक बार आ जाएगा, ये वंडर्स करेगा, अलग करेगा आपको दुनिया से। अपने हाथों को उठाओ, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप को मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो गवाहियां, जो वचन मैं सुन रहा हूं, मेरी जिंदगी में ये 100 गुलाम फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन्हें चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आ जाओ। एक सॉन्ग को जब हम गाएंगे, आप अपने घुटनों के भार होकर उस सॉन्ग को तालियों के साथ आप गाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। इस गवाही को सुनने के बाद उस सॉन्ग को हम सुनेंगे। हालेलुया। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम जसविंदर कौर है और साथ में इनके हस्बैंड ये कपूरथला के रहने वाले हैं। दिसंबर 2013 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं इस बहन के साथ होने लगी। सोते समय अजीब सी हरकतें होती थी, जैसे कोई गले को इनके जोर से दबा रहा है और डर के ये चिल्लाने लगते थे। डरावने सपने, मुर्दा लोग, और इनको ऐसा लगता था कि इनको कोई गहरे पानी के अंदर डुबो रहा है। बहुत सारे सांप, ऐसी चीजें जब नजर आनी शुरू हुई, उसके बाद से इनके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो गए। कई बार 1 महीने में 2 बार आने, कई बार 2-2, 3-3 महीने के बाद पीरियड्स आने, और जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। और अपोस्टली जब ये दोनों जब डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वहाँ यूट्रस के जो स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब स्कैनिंग करी तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन इनबैलेंस है, जिसके साथ दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां बन चुकी हैं, एग्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी और इन्होंने स्पेशलिस्ट 6-7 डॉक्टर जो गायनी चेंज करके देख लिए, मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और लगातार 2 साल तक इनको हर हफ्ते में 2 बार एग फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शंस लगते थे और लगातार इन्होंने दवाइयां खाई, लाखों रुपए खर्च कर दिया, पर 1% भी सुधार नजर नहीं आया, कोई फायदा नहीं था।
और लास्ट में अपोस्टल जी जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने क्लियर बोल दिया कि आईवीएफ और आईयूआई ही इसका हल है, इसके बिना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। और उसकी भी हम कोई गारंटी नहीं देते क्योंकि आपका जो केस है वो बहुत बिगड़ चुका है। आईयूआई आईवीएफ की बात सुनी तो अंदर से पूरी तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ टूट चुके थे, मेंटली अपसेट हो चुके थे, बिहेवियर अजीब सा हो चुका था और हमेशा ख्यालों में यही सोचते रहते थे कि हम पता नहीं अभी हमारी लाइफ का क्या बनेगा। लोगों ने भी दूरियां बनानी शुरू कर दी, अपने बच्चों को इनके पास नहीं आने देना। प्रेगनेंसी जो लेडीज होती थी, प्रेग्नेंट लेडी, वो अपने आप को इनसे छुपा लेती थी। और यहां तक कि इस भाई के घर वालों ने भी इतनी दिल दुखाने वाली बातें बोली कि अगर तेरे बच्चा नहीं हुआ तो तुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं देंगे। और इस बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ टूट चुके थे। ये भाई खुद मोबाइल रिपेयरिंग की इनकी अपनी शॉप है, जो भी कस्टमर आते हैं, इनके दोस्त आते हैं, वो सभी पूछते तेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्या रोग है, शादी को इतना समय हो गया है। इन सवालों के जवाब इनके हस्बैंड के पास बिल्कुल नहीं होते थे। शर्मिंदगी महसूस और घुटन महसूस होती थी। हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया था और एक दूसरे को देखना तक ये पसंद नहीं करते थे। इतना अंदर से ये दोनों ही टूट चुके थे। और अपोस्टल जी बहुत बार इन्होंने अपने आप को खत्म करने का सोचा। फिर अपोस्टल जी इस सिस्टर के एक ब्रदर हैं, उनको किसी उसके दोस्त ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 2018 में गुड फ्राइडे मीटिंग थी, तो ये समझ के आए कि चर्च में गुड फ्राइडे है, कोई अच्छा शुक्रवार है। इनको मालूम नहीं था कि वो उस डे की क्या अहमियत है। जब ये चर्च में आए और जैसे ही इन्होंने चर्च में अपना कदम रखा तो इनको अजीब सी एक शांति महसूस हुई। और जैसे ही इन्होंने वचन सुना, प्रचार सुना और आपकी ओर देख के ये इतना प्रभावित हुए कि इतनी यंग एज में कोई प्रीच कर रहा है और इतने बड़े मिरेकल हम देख रहे हैं। गवाहियां सुनी, फेथ बना, वचन सुना। 18 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। जो बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने। और अपोस्टल जी जैसे ही इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, सेम सेकंड सारा शैतानी असर इन दोनों के ऊपर से खत्म हो चुका था। और उसी टाइम इन्होंने फास्टिंग रखी। उसके बाद इनके कानों में आवाज आई इस बहन को कि प्रेगनेंसी चेक कर। और जैसे ही इन्होंने घर जाने के बाद अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो मैरिज के 10.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। और देखकर हैरान थे, खुशी के मारे आंसू रुक नहीं रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए, रसौलियां गायब, सारी हीलिंग हो चुकी। 11 साल की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया। वो एक बहुत ही खूबसूरत बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। आज पूरे नाचते हुए, झूमते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और प्रभु मुझको ने बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने जिंदा किया है। मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने जिंदा किया है। वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है। वही लहू मेरी शिफा है, तेरी वफा मेरी पनाह है। तूने दिया जीवन मुझे, ओ धन्यवाद। सबका यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ आ, तेरी महिमा के साथ आ, तेरी अग्नि के साथ आ। जो मुझे तारीफ करो जोर से। वो कहाँ गए सिस्टर? आप अपना एक्सपीरियंस खुद बताओ। आप कैसे हो चुके थे जब बेबी नहीं था? क्या फील होता था? कैसे आपके हस्बैंड भी? माइक दोनों को दे दो एक बार में ही। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वो चीज दुष्ट आत्मा का चक्कर ये है कि जिसको होता है उसी को पता है। तो अगर आप किसी स्वस्थ बंदे को बोलेंगे, अगर हम
अंकुर नरूला को 2003 में बोलेंगे दुष्ट आत्मा, तो मैं बोलूंगा ये पाखंड है। आप इसी अंकुर नरूला को 2005 में बोलोगे तो मैं बोलूंगा सही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब दूसरे लोग क्राइस्ट का विरोध करें, उनको कभी गुस्सा मत करो। उन्हें नहीं पता क्या है जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते। ओके, आपका ये एक्सपीरियंस की दुष्ट आत्मा थी, हम साइड पे कर देते हैं, हम मेडिकल बात करते हैं। जब आप मेडिकली चेक करवाने के लिए जाते थे तो क्या क्या निकलता था उसमें? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਐਗ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। और आपके रसौलियां थी, मल्टीपल रसौलियां, ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈ पूरा ਸੀ। भरया पिया सी सारी ਹਾਂਜੀ, ovaries। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ हटनियां गईਆਂ। और आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते, शॉप है आपकी। जी पापा जी। और जब आपको दोस्त पूछते थे बेबी नहीं है तो आप क्या आपने सुसाइड करने किसने कोशिश की, आपने क्या? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ओके, आपका क्या एक्सपीरियंस था? दोस्त पूछते थे, आपने लिखा है कि आपको ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। और दवाइयां खाई आपने, सब कुछ किया? जी जी, मेडिसिन, आपको 2 साल इंजेक्शन लगते रहे? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हफ्ते में कितने? ਹਾਂਜੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। जाके लगवांदे ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ hospital। 2 ਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ कितनी देर लगे ਤੁਹਾਨੂੰ इंजेक्शन? ਪਾਪਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ। उस ले हैंड को हम दोबारा देखेंगे। देखो, जब शैतान गया तो अब ऐसे कैसे हो सकता है कि मेडिकल आप एक समय आपने रोज आप हफ्ते में 2-2 इंजेक्शंस लगा रहे हैं, आप दवाइयां खा रहे हैं, कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद आपको 2018 में मालूम होता है, आप चर्च में पहली बार आते हैं, फिर धीरे धीरे आपका विश्वास बनना शुरू होता है और एक समय फिर होता है कि परमेश्वर का अपॉइंटेड टाइम, उसका मैनिफेस्टेशन का टाइम, आपकी लाइफ में गवाही को देने का, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो समय को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, उस ले हैंड टाइम को। ओके, ये आपने, ये आपके हस्बैंड पीछे आए। जब आपका ले हैंड हुआ, आपको उसके बाद सपना कोई नहीं आया? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਲੀਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂ ਲਿਆ ਵਾ। तारीफ करो जोर से। उस ले हैंड के बाद आप घर गए, 1 महीने बाद आपको आवाज आई कि अपने तू प्रेगनेंसी को ਪਾਪਾ चेक ਜੀ कर। ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देगा, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देगा। आज से आपका मन आपको शिक्षाएं देगा, यीशु मसीह के नाम। अगर आपका मन घिरा हुआ है व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, टीवी, इस संसार के अफेयर्स, तो परमेश्वर आपके मन को टच नहीं कर पाता है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देगा। आपने जब चेक किया, आप अपनी मैरिज के 10.5 साल बाद पहली बार जी प्रेग्नेंट। पहली बार प्रेग्नेंट थी मैं। प्रेगनेंसी टेस्ट दे के इतनी खुश हुई कि अपने हस्बैंड को भज्जी गई, कितना हो गया कि प्रभु ने मैनू छू लिया। क्या बोलना चाहते हैं? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖੇ, बहुत जो ਤੁਸੀਂ ये सीक्रेट ये भी है, अगर आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं,
अगर आप इसलिए मैं कहता हूं जब ले हैंड के लिए आओ, प्लीज आत्मा में आओ। इमेजिन करो अगर परमेश्वर ने जिस दिन आपको चर्च में आशीष देनी है, आपको किसी वॉलंटियर पे गुस्सा आने लग जाएगा, ताकि आप शरीर में चले जाएं, आप बहसबाजी करने में चले जाएं, आपकी ब्लेसिंग ब्लॉक हो जाएगी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा सिद्ध हो। अब्राहम को पता कहीं तो कुंडी है, कहीं तो प्रॉब्लम है जो मेरी लाइफ में आशीष नहीं मिल रही है। अब जब उसने दूत देखे, उसको दूत पहचान में आ गए कि ये आदमी नहीं है, ये दूत है। उसकी स्पिरिचुअल, उसने अपने आप को अलर्ट कर लिया आत्मा में। सडनली आपका ब्रेक थ्रू नजदीक है। और एक लड़की ने आपको प्रपोज कर दिया। मैं आपको टेस्टिमनीज बता सकता हूं, ऐसे लड़के जिनको मतलब मैं क्या बोलूं कि सपने में भी लड़की कुछ प्रपोज ना करे। कोई सुंदर नहीं सिर से लेके, और सुंदर से सुंदर लड़कियां सेवा में आने के बाद उनको प्रपोज करती। अरे समझो बेवकूफो, समझो वो शैतान तुम्हारी ब्लेसिंग को देख रहा है जो मिलने वाली है, और उसे वो नहीं चाहिए कि तुम रखो। जब तुम ले हैंड के लिए आओ, फास्टिंग, प्रेयर, इसको मेंटेन करो, पवित्रता ही, ताकि जब तुम पर ले हैंड हो उसका असर तुम्हारे जीवन में जाए। खुदा ने कहा जिस घर जाना उस घर को आशीष देना। अगर ये घर, अगर ये शरीर, अगर ये जीवन तेरी आशीष के काबिल होगा तो आशीष उस पर ठहर जाएगी, नहीं तो तेरे पास वापिस आ जाएगी। तो इसमें दो चीजें हैं, एक सेवक का आपको आशीष देना, और दूसरा आपका आशीष के काबिल होना। ये वन वे आशीष, ये वन वे चीज नहीं है कि सिर्फ मैं या सिर्फ आप। कॉपरेशन के साथ हमें चलना पड़ेगा। आप मेरे सुनाए हुए वचनों को कबूल करते हैं, आप उस पर चलते हैं, जिंदगी सेम नहीं रहेगी। वो बेबी को दिखाना जरा, तो जिंदगी, वाह लग, ये जब बेबी खुदा देता है ना, ये तो इंटरनेट वाले बेबी देता है ये। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है मिली यीशु मेरी खुशी। तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी, तुझसे है मिली यीशु मेरी खुशी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज रेडी हो ले हैंड के लिए? इधर वाले वो सब बैठे हैं, कोई छुट्टी नहीं की करेगा आज, मेरे को पता है। 2 एक्स्ट्रा ही होंगे आज। अपने हाथों को उठाओ। 27 नवंबर और 30 नवंबर की मीटिंग के लिए अपने हाथों को उठाओ। ये थर्सडे स्पेशल ले हैंड होंगे और अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जितने लोग आएंगे सब पर प्रार्थना होगी। तो ये मीटिंग नॉर्मल नहीं है। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, उठाओ इस पंफलेट को और खुदा से कहो मैं जाऊंगा और तेरा प्रचार करूंगा। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा खुदाबंद इस मीटिंग को छुए, लोगों को लाए और वो आजाद हों, वो डिलीवर हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। बहुत से लोग सुसमाचार को नहीं समझते हैं। अगर आपने ये गवाही सुनी होगी ध्यान से, तो इसको भी किसी ने बताया और पॉम्फलेट दिया, आ जाओ चर्च में, गुड फ्राइडे की मीटिंग है। क्या आज अगर आप इनसे पूछें क्या ये वचन नहीं जानते हैं? उस भाई ने खुद कहा कि इसने खुद भी मेहनत की, फास्टिंग की, प्रार्थना की। इसका मतलब वो वचन को जानती है। शुरुआत कहां से हुई? किसी व्यक्ति के
एक पॉम्फलेट देने से कि आ जाओ चर्च में मीटिंग है। यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। इसीलिए आज लोग रूहें बचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो फुलिश तरीके से चलते हैं। आप लोगों को बाइबल, इतनी बड़ी पूरी फुल बाइबल देके आप लोगों को अगर प्रचार करेंगे रास्ते में, उनको बाइबल क्या समझ आएगी? आप उनको उतना ही देंगे जितना आप चाहिए। आप पहले दिन अगर कुंफू सीखने चले जाएं, वो पहले दिन आपको कुंफू नहीं सिखाएगा, सिर्फ आपको यही सिखाता है। एक फिल्म देखी थी ना, जैकेट उतारो जैकेट डालो, जैकेट उतारो जैकेट डालो। वो स्टार्टिंग कैसे होती है परमेश्वर सिखाता है। प्रभु ने कहा था मैं बनाऊंगा तुम्हें मनुष्यों के मछुए, कि मनुष्यों को कैसे पकड़ना है। तो जब आप सुसमाचार देने के लिए जाते हैं पम्फलेट के साथ, आप ये समझिए कि ये जीसस का प्लान है, मेरा नहीं, जीसस ने कहा है। इसीलिए यहां मछलियां ज्यादा हैं, इसलिए रूहें ज्यादा हैं, इसलिए हर ब्रांच भरी हुई है। आप 10 एकड़ ले लो वो भर जाता है, 15 ले लो वो भर जाता है। तारीफ करो जोर से। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे फिर से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अमृता है और ये मुंबई के रहने वाले हैं। 15 नवंबर 2024 को इनके बेबी गर्ल हुई, बेटी ने जन्म लिया। उसके बाद से बच्ची की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हुई, हाई ग्रेड फीवर रहने लगा और बच्ची की बॉडी जो थी वो पीली पड़ना शुरू हो चुकी थी। और जब ये हॉस्पिटल लेकर गए अपनी बच्ची को, तो उसकी हालत को देखकर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। सेकंड हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ जवाब मिल गया। तीसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को जॉइंटिस जो है और निमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वेंटिलेटर के ऊपर इस नादान बच्ची को रखा गया और डॉक्टर ने इनकी फैमिली से सिग्नेचर तक करवा लिए कि बचने के चांसेस नहीं है। और बहुत ज़्यादा ये पूरा परिवार ही रो रहा था, जिसकी वजह से इनको लगता था कि अब बच्ची नहीं बचेगी। ओके, क्या इस फोटो को हम देख सकते हैं, मतलब करीब से उसकी? ओके, जब ये सिक थी, ये कोई वीडियो है इसका? बहुत ही जबरदस्त निमोनिया, क्या जॉइंटिस, सब कुछ। ये वो केस है, 2 महीने ये वेंटिलेटर पे रही, 2 महीने। जी अपोस्टल जी, 2 मंथ्स जी। और डॉक्टर ये बोलते थे कि बचने के चांसेस नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। और अपोस्टल जी, इनके सिस्टर के द्वारा इनको मुंबई अंकुर मिनिस्ट्री की चर्च ब्रांच के बारे में पता चला था। तो जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने विश्वास किया कि मेरी बच्ची यहाँ से जरूर बचेगी। और स्पेशल अपोस्टल जी 9 मार्च 2025 की मीटिंग में आपने स्पेशल प्रेयर करी कि यीशु के लहू के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। उस समय ये बहन अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में थी। आपने कहा कि आप अपने बच्चे के ऊपर घोषणाएं डिक्लेयर करते थे। हाँ और उस पर अनॉइंटिंग ऑयल आपने लगाया। जी। जब घोषणाएं आप रिसीव कर रहे थे, उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने बच्चे के ऊपर लगाया। जी। क्या हुआ उसके बाद? अपोस्टल जी, जैसे ही इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल इस बच्ची के ऊपर लगाया, तो इस बहन के कान में आवाज आई कि धन्यवाद कर, तेरी बच्ची जो है वो बच जाएगी। आपको आवाज आई कि जी, मेरी फैमिली को आवाज आई थी। वो किसको? इधर मेरी सिस्टर को, उसको आवाज आई, वो इधर आई थी, मेरे पापा और मेरी बहन इधर आई थी वो। हाँ, सुबह 5 बजे उसे आवाज आई, उठ धन्यवाद कर, बेटी बच जाएगी। ओह जीसस। आपने लिखा आपके बच्चे की मुर्दा देह में परमेश्वर ने जान डाली। आज ये 7 महीने 23 दिन की हो गई है। ओह जीसस, वो दोनों दिखाओ। हालेलुया, करता हालेलुया। रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की, जोर से। तैयार हो उसको फॉलो करने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। थर्सडे, अगले संडे बड़ी मीटिंग के लिए खुदावंद
बहुत सी रूहें, जिस तरह आज हमने गवाहियां सुनी, दोनों गवाहियों ने कहा कि मुझे किसी ने बताया। बोलो अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर वो किसी आज मैं बन जाऊं दूसरे के लिए, तो मुझे इस्तेमाल कर। फिर से कहो, परमेश्वर तुम मुझे इस्तेमाल कर। धन्यवाद, 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 तूने जो ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। ग्लोरी लेके आओ वापस, खलारा खत्म करो। अपना बेटा, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। बोलो आज से मेरा शरणागत, मैं उसी के शरणागत हूं। मेरा भरोसा परमेश्वर पे है। मैं पवित्रताई की चाल चलूंगा, अपनी आस परमेश्वर पे रखूंगा। मेरे मुंह पे सिर्फ परमेश्वर का ही नाम होगा। मैं उसको सम्मुख जानकर चला करूंगा। उठाओ अपने हाथों को। बदन मेरा तेरे लिए मेरा प्यार है। यीशु मसीह तू जान रे, तू ही तो दिल का करार है। यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है। सजदों पे सजदे कर। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को।